ने बोला कि आपकी गुरुमा से वृंदावन में भेंट हुई थी, तो गुरुमा ने आपसे कुछ पूछा था? तो बोला हाँ, गुरुमा ने पूछा था क्या कर रहे हो अभी। तो बोला गुरुमा जी अभी मैं कोचिंग इस तरह चला रहा हूँ। गुरुमा ने बोला था कि यू आर स्टक देयर, इस तरह तुम वहां फंस गए हो, ऐसा बोला। तो फिर आत्माराम को पूछा आपकी इच्छा है क्या गुरुमा जी को कुछ सेवा करने के लिए? तो मैं बोला हाँ, जो हमारा जीवन तो गुरुमा जी के लिए है। तो मैं उससे अपेक्षा नहीं कर रहा था क्या होने वाला है। तो आत्माराम प्रभु ने बोला ठीक है, गुरुमाज 5 तारीख को उज्जैन आएंगे, जगन्नाथ की शिफ्टिंग है। 2016 की बात है। बोले जगन्नाथ शिफ्ट होंगे मेन मंदिर में, तो गुरुमाज आएंगे 5 तारीख को, आप आ जाना। ठीक है। तो मैं एक दिन के लिए उज्जैन आया था। कोचिंग की हमने छुट्टी रखी, एक दिन के लिए उज्जैन आया। तो उस दिन गुरुमाज रात में बोलते हैं कि आप हमारे साथ में अहमदाबाद चलेंगे। हाँ, गुरुमाज अहमदाबाद चलेंगे। फिर अहमदाबाद से बोलते हैं कि बड़ौदा, फिर सूरत, सूरत में बोलते हैं कैलकाटा, कैलकाटा जाने के बाद हम मायापुर गए, मायापुर में बोलते हैं आप साउथ अफ्रीका चलो, साउथ अफ्रीका से फिर इस तरह एक के बाद एक शुरू हो गया। तो ये इंदौर के भक्तों की, इंदौर की कृपा है कि गुरुमाज की सेवा प्राप्त हुई, मुख्यतः श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के आशीर्वाद से। तो मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि जिस तरह आपने गुरु महाराज की सेवा में मुझे लगाया, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं जो कुछ अपने संकुचित चेतना से देख पाया, मैं आपके साथ कुछ शेयर कर पाऊँ। गुरु महाराज बहुत खुश हो जाते थे इंदौर एयरपोर्ट में भक्तों को देख करके। गुरु महाराज बोलते थे इन लोगों को खबर कौन देता है कि मैं आने वाला हूँ, एग्जैक्ट टाइम पे ये लोग पहुंच जाते हैं। जब भी मैं जाने वाला होता हूँ या जब भी मैं आता हूँ, ये लोग कैसे पहुंच जाते हैं सब काम छोड़ करके। इनका ऑफिस स्कूल कुछ नहीं होता क्या? बोले गुरुराज ये विशेष इंदौर के भक्तों का राइट है एक्चुअली, कि आपको एयरपोर्ट छोड़ना, एयरपोर्ट से लेना। ये उज्जैन के भक्तों का भी इतना नसीब नहीं है, क्योंकि मंदिर से लिमिटेड सीनियर डिवोटी गाड़ी में जाते हैं। लेकिन इंदौर में सभी लोग एयरपोर्ट में आते थे, गुरुमाई मिलते थे, बहुत अच्छे से आदान प्रदान सबके साथ होता था। तो ये इंदौर की विशेष गुरुमाज के साथ गुण है, रिलेशन है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि गुरु महाराज के जो ग्लोरिफिकेशन है उसमें खुद को ज्यादा नहीं बोलूं, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है खुद के बारे में ज्यादा ये होता है कि गुरु महाराज ने मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा। तो आप लोग वो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं गुरु महाराज का जिस तरह हमारे लिए प्रेम है वो बताना चाहता हूँ। और दूसरा, हो सकता है पहले कभी कुछ बोला रिपीटेशन होगा, तो आप थोड़ा टॉलरेट करना। मैं भागवत का एक श्लोक विचार कर रहा था, जो तितिक्ष्व कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांत साधवा साधुभूषण। तो गुरुमाज जिस तरह भगवान के शुद्ध भक्त हैं, गुरुमाज के अंदर शास्त्र के सभी गुण हैं। तो आज मैं प्रयास करूंगा ये श्लोक के किस तरह जो कुछ स्मृति में आएगा, कि ये श्लोक से रिलेटेड गुरुमाज का क्या क्या गुण में अपना छोटी चेतना से देख पाए। तो पहला है तितिक्षवा। किस तरह गुरुमाज हम सबको सहन करते थे, हम सबको या परिस्थितियों को किस तरह गुरुमाज सहन करते हुए हमको प्रोत्साहित करते थे भक्ति में। तो हम लोग जानते हैं किस तरह गुरु महाराज के सेवा के लिए हजारों हजारों भक्त रेडी हैं। आज हम किसी को ही पूछेंगे कि गुरु महाराज का आपको सेवा करना है, तो कौन नहीं आएगा? गुरु महाराज के पास पूरा दुनिया जिनको सेवा करना चाहती है, बहुत सारे लोग। फिर भी एक मूर्ख सेवक की जो उद्दंडता है उसको गुरु महाराज भी सहन करते हैं। तो मैं अपनी एक मूर्खता का एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। ये मायापुर की बात है, 1 साल पहले लगभग। गुरुमा दीक्षा प्रोग्राम था, गुरुमा ने दीक्षा दी, लगभग 150 लोगों को दीक्षा दी। उसके बाद कैलकाटा में भी दीक्षा का प्रोग्राम था। तो जब दीक्षा होती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, जैसे नाम सिलेक्ट करना, जप करना, उनके सर्टिफिकेट इकट्ठे करना और उनका डेटा रेडी करना। तो मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में था और
सेवा भी बहुत ज्यादा हो रही थी उस टाइम पे। पिलग्रिमेज गुरु महाराज जो हर साल लेते हैं, दिसंबर की बात है एक्चुअली, 6-7 महीने पहले। तो दिल पिलग्रिमेज भी उस टाइम पे चल रही थी। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया, मुझे लग रहा था कि अब मैं थोड़ा छुट्टी मुझे चाहिए, ऐसा लग रहा था। तो मैं प्लानिंग कर रहा था मेरे मन में कि गुरु महाराज को कैसे बोलूंगा। तो उसी टाइम पे मायापुर में एक घटना हो गई कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। गुरु महाराज दीक्षा के टाइम पर एक सर्टिफिकेट देते हैं, कैसे 4 नियम पालन करूंगा, 16 माला जप करूंगा, इस तरह एक सर्टिफिकेट सब साइन करते हैं। तो गुरु महाराज ने बोला था इस बार मैं खुद वो सर्टिफिकेट अपने हाथ से सभी कैंडिडेट्स को दीक्षा के टाइम पे दूंगा। तो पता नहीं कैसे हुआ, गिनती में 100 सर्टिफिकेट कम निकल गए। तो जब मायापुर में पता पड़ा, रात का टाइम था, और मायापुर में किसी भी तरह संभावना नहीं कि रात में आप प्रिंटिंग करके लेके आ जाएंगे। मायापुर में कुछ भी फैसिलिटी उस तरह नहीं थी। तो मैं तैयार था कि अब सुबह महाप्रसाद गोविंद होने वाला है हमारा। तो मैं रेडी था। सुबह 6-6:30 बजे पहुंच गया था जहाँ दीक्षा होने वाली थी, वहाँ सब कैंडिडेट्स को बिठाना ऑर्डर में। तो गुरु महाराज को उस टाइम फोन आया, सर्टिफिकेट रेडी है? तो गुरु महाराज सर्टिफिकेट शॉर्ट है। तो गुरु महाराज बहुत नाराज हो गए। गुरु महाराज बोलते अभी मैं कैसे उन लोग को दूंगा, मैं खुद देना चाहता था। गुरु महाराज हमेशा पर्सनली भक्तों को डील करना चाहते, बहुत नाराज हो। तो मैं बोला गुरु महाराज हर व्यक्ति को आप 2-2 सर्टिफिकेट देने वाले थे, तो एक होता है 10 नाम अपराध का, एक होता है 4 नियम का, तो हम एक एक दे देंगे तो सब कवर हो जाएंगे। तो गुरु महाराज बोले हाँ तुम ऐसे एडजस्टमेंट करना, लेकिन ठीक से कुछ काम करना नहीं। तो गुरु महाराज थोड़ा नाराज हो गए थे। तो एनीवे दीक्षा पूरी हुई और हम लोग मायापुर से ट्रैवलिंग करके कलकत्ता जा रहे। तो रास्ते में मैं प्लानिंग कर रहा था कि अब तो गुरु महाराज भी नाराज हो गए, अभी कोई मतलब नहीं है मेरा गुरु महाराज के आसपास रहने से, गुरु महाराज को ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि कोई और गुरु महाराज सेवा करेगा, मैं असिस्टेंट रूप से ट्रैवलिंग करूंगा, मैं डायरेक्ट सेक्रेटरी। इस तरह मैं मन में प्लान प्रोग्राम सब शुरू हो गया था। तो पूरा रास्ते उस तरह चल रहा था। फिर हम कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता पहुंचने के बाद उन लोगों ने डिनर बनाया गुरु महाराज के लिए, नूडल्स। तो नूडल्स तो बनाया, लेकिन गुरु महाराज को साथ में स्पून दे दी। तो गुरु महाराज स्पून से नूडल्स कैसे खाएंगे? तो गुरु महाराज ने मुझे बुलाया, गुरु महाराज बोले तुम छोटी सी सेवा भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बैग में तुम कटलरी सेट नहीं लेके जा सकते, अभी मैं स्पून से कैसे नूडल्स खाऊंगा? तो मैं वैसे ही ऑलरेडी पूरा फ्राइड अप महसूस कर रहा था, मुझे लगा कि अभी मेरे कोई मतलब नहीं है, गुरु महाराज को बहुत अपराध हो रहा है। तो मैं कटलरी कटलरी का जब बात सुना, मैंने प्रणाम किया, मैं नीचे चला गया। नीचे जाके मैं पार्किंग में घूमने लगा, क्योंकि मुझे उस टाइम पे थोड़ा रोना भी आ रहा था। मतलब मैं गुरु महाराज सामने उस तरह ड्रामा अवॉइड करने के लिए नीचे चला गया। तो नीचे जाके पार्किंग में घूरा, तो गुरु महाराज ने बहुत बार फोन लगाया, कम से कम 8-10 बार गुरु महाराज ने फोन लगाया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही फोन उठाने की, क्योंकि गुरु महाराज फोन उठाऊंगा फिर कुछ रोना आ जाए, ये हो जाएगा, तो मैं अवॉइड कर रहा था। फिर गुरु महाराज ने 2-3 भक्तों को भेजा ढूंढने के लिए। तो क्योंकि मैं पार्किंग अंधेरे में था, वो लोग मैं देख रहा था ये जा रहा, एक गया, दो गए, तीन गए ढूंढने के लिए, लेकिन मैं नहीं दिख रहा था उनको। तो फाइनली आधा पौन घंटे बाद मैं खुद ऊपर गया, तो गुरु महाराज वॉकिंग कर रहे थे जो मीटिंग रूम में। तो गुरु महाराज बोले कहाँ गए थे? तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। गुरु महाराज ने बिठाया पास में और सोफे पे बैठे, गुरु महाराज बिठाया साथ में, बोलते कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर है, तुम कितनी सेवा कर रहे हो, और मैं तुम्हारे ऊपर और सेवा देता जाता हूँ, तो अभी तुम ना पूरा 3-4 दिन रेस्ट करो, फुल रेस्ट। तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाया। गुरु महाराज बोले तो अभी प्रसाद लो। गुरु महाराज ने प्रसाद खिलाया, सब कुछ किया। उसके नेक्स्ट दिन हमको अमृतसर जाना था, सुबह 4:30 बजे फ्लाइट। तो उसके लिए 1 बजे उठना, तैयार होना, 1:30 बजे पूरा रेडी करके एयरपोर्ट के लिए निकलना, 2:30 बजे के आसपास, पौने 3 के आसपास एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन। बैग चेकिंग के लिए बहुत लंबी लाइन थी कि उसमें 1 घंटा लगने वाला था। उसके बाद चेक इन काउंटर पे 1 घंटा लगने वाला था। मुझको लग रहा था फ्लाइट ही छूट जाएगी। तो मैं लाइन में लगा था, और भी डिवोटी साथ में थे। मैं सामान लेके स्क्रीनिंग के लिए करने जा रहा था। तो जनरली ऐसा जब होता है तो गुरु महाराज एक चेयर पे बैठ जाते थे, मैं स्क्रीनिंग करके फिर चेक इन करके पास, बोर्डिंग पास लेके गुरु महाराज को लेके आगे जाते थे। तो उस टाइम गुरु महाराज साथ में आ गए, ट्रॉली को धक्का देने लगे। तो बोला गुरु महाराज आप
बैठ जाइए, मैं करता हूँ, यहाँ तो 1 घंटा लगेगा। बोले नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पूरा 1 घंटा गुरु महाराज लाइन में रहे और बीच में पूछते कि कल क्या हुआ था। तो बोला गुरु महाराज इस तरह मैं तो थोड़ा सा फील कर रहा था कि मैं आपका सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो गुरु महाराज बोले कि हाँ, एक्चुअली मैं जब प्रभुपाद को सेवा करता था तब भी ऐसा होता था, लेकिन ट्रिक ये है कि तुम बहुत लोगों की हेल्प लो। मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं 10 लोगों को फोन लगाऊं, बात करूं, उनको सेवा दूं, तो मैं तुमको दे रहा हूं इसका मतलब तुमको ही सब कुछ करना है। तो उस तरह गुरु महाराज प्रोत्साहन दे रहे थे, सब चल रहा था। फ्लाइट हो गई, अमृतसर पहुंच गए। पूरा दिन गुरु महाराज ने एक बार भी बेल नहीं बजे, एक बार भी बुलाया नहीं। कुछ लगता था गुरु महाराज खुद बाहर आते थे, पानी की बोतल उठा के अंदर चले जाते थे, एक बार भी बेल नहीं बजे। तो मैं शाम को गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज ये बेल इधर है, आपको यदि। तो गुरु महाराज बोलते नहीं, मैंने देखा बेल है, लेकिन मैं चाहता तुम थोड़े टाइम रेस्ट करो। तो मैं गुरु महाराज बोला, गुरु महाराज आई एम वेरी सॉरी कि मैं इस तरह आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रेस्ट की जरूरत है, लेकिन आप जब सेवा के लिए नहीं बुलाते तो हमको बहुत बुरा लगता है। तो गुरु महाराज फिर बोले ठीक है, मैं सेवा के लिए बुलाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब कि यदि हमारे अंडर कोई इस तरह भक्त होता जो बार बार गलती कर रहा है, जो बार बार इस तरह प्रयास कर रहा है कि वो इधर उधर छुट्टी के लिए चला जाएगा, तो हम लोग उसके कितने दिन, और जबकि गुरु महाराज को सेवा हजारों भक्त वर्ल्ड वाइड करना चाहते, फिर भी गुरु महाराज सहन करके सेवा स्वीकार करते हैं। उससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में गुरु महाराज को हमारी जरूरत ही नहीं है, वो हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं केवल हमें प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे एक बार गुरु महाराज अकेले ऑस्ट्रेलिया गए, कोई साथ में था नहीं, तो एक भक्त ने गुरु महाराज को पूछा कि गुरु महाराज आप अकेले ट्रैवलिंग करके आए हैं, आपके साथ ये नहीं है, आपके साथ वो नहीं है, वो होता तो अच्छा होता। तो गुरु महाराज ने ये बोला कि मुझे एक्चुअली किसी की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जो सर्वेंट रहते हैं उनको मेरी जरूरत है, मैं उनकी मैं उनकी केयर करता हूँ, इस तरह गुरु महाराज ने बोला। तो ये बहुत ही गुरु महाराज का गुण है कि वो हमें सहन करते हुए वास्तव में गुरु महाराज हमें आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु महाराज को हमारी कभी जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं गुरु महाराज टाइम के कितने पंक्चुअल है, 1 मिनट भी इधर उधर गुरु महाराज कभी सहन नहीं करते। तो अभी लास्ट टाइम जब जगन्नाथपुरी गुरु महाराज साथ गए थे, तो गुरु महाराज को जगन्नाथ के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। तो वो अरेंजमेंट कर रहे थे कैसे जाएंगे, क्योंकि अंदर तो गाड़ी नहीं जाती, फिर गुरु महाराज को पैदल किस रास्ते से लेके, तो थोड़ा टाइम लग गया। तो गुरु महाराज जैसे ही निकलने वाले थे, वैसे ही गुरु महाराज पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो भक्त बोला कि गुरु महाराज नहा रहे। तो गुरु महाराज ने वेट किया आधा पौन घंटा। वेट करने के बाद जब मैं आया, उसके बाद बोलते कि अब हम जगन्नाथ के दर्शन करने जाएंगे। तो मैंने बहुत माफी मांगी। तो गुरु महाराज ने बोला नहीं, हम लोग साथ में आए हैं, और अगर हम साथ में जगन्नाथ के सामने नहीं जाएंगे तो ये अच्छा एटिकेट नहीं है। तो उस तरह गुरु महाराज कितना, मतलब हमारी छोटी छोटी गलतियों को, बड़ी बड़ी गलतियों को, उनका टाइम कितना कीमती है, फिर भी वो वेट करके हमारे लिए हमेशा ऐसे करते थे। और गुरु महाराज ये दो चीजों को, प्रसाद और रेस्ट, ये जब कोई कर रहा है तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर गुरु महाराज को पता पड़ेगा कि अब कोई प्रसाद ले रहा है या कोई रेस्ट कर रहा है, और उसमें अगर हमने किसी को बुला लिया बीच में, तो गुरु महाराज बहुत नाराज हो जाते थे। जैसे अगर गुरु महाराज को पता पड़ा कि हम लोग प्रसाद दे रहे हैं, तो कभी बेल भी नहीं बजाते थे, वो खुद चल के आते थे अपने रूम से, जहां भी हम लोग प्रसाद दे रहे हैं वहां पर आके कुछ बात बोलते थे। तो उस तरह गुरु महाराज हमेशा ही एनकरेज करते हैं। एक बार मैं किसी दूसरे मन में था, मेरे मुझे गुरु महाराज ने कोई सेवा दी थी, उसके ऊपर मैं मेरा ध्यान था। तो ठंडों का टाइम था, तो गुरु महाराज को जो हम हाथ धुलाते हैं, वो पानी थोड़ा हम गर्म करके रखते हैं कि गुरु महाराज को ठंडा नहीं लगेगा। तो गर्म पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, और मेरा क्योंकि मन कहीं और था, इनअटेंटिव था, मैंने वैसा की वैसा रख दिया। तो जनरली गुरु महाराज जब हाथ धोते तो पूछते कुछ नहीं, जब हम पानी डाल देते हैं गुरु महाराज हाथ धो लेते। लेकिन उस दिन वो पानी इतना गर्म था, मेरा ध्यान नहीं था, ऐसा कि ऐसा गुरु महाराज के पास मैं चला गया पानी हाथ धुलाने के लिए। तो गुरु महाराज तुरंत पूछते कि ये पानी कितना गर्म है। गुरु महाराज टच करके देखा, गुरु महाराज ने बोला ये अगर तुम मेरे हाथ पे डाल देते तो मैं जल जाता। तो इस तरह, मतलब ये अकस्मात नहीं, मतलब गुरु महाराज हमेशा ऐसा नहीं करते थे, लेकिन उस दिन उस तरह पूछा। तो गुरु महाराज हमेशा ही ऐसे कभी भी सेवाओं में हमारी त्रुटि होती थी, गुरु महाराज सहन करते थे। एक बार फ्लाइट में जा रहा था गुरु महाराज के साथ में, तो एक
एक आदत है, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठता हूँ, फ्लाइट में बैठता हूँ, वैसे सो जाता हूँ। तो बैठते ही मतलब टेक ऑफ के पहले ही नींद लग जाती है। तो गुरु महाराज रास्ते में बीट बैग चाहते थे, बीट बैग, उनको बीट बैग चाहिए, तो गुरु महाराज बैठे थे विंडो सीट पे, विंडो था ऊपर, सॉरी बीट बैग था ऊपर। तो गुरु महाराज ने देखा मैं सो रहा हूँ, तो गुरु महाराज ने उठाया नहीं। गुरु महाराज ऐसे उठे, पूरा टेढ़ा होकर के ऐसा ऊपर से बीट बैग निकाल रहे थे, तो इतने मेरी नींद खुली। तो बोले गुरु महाराज, उन्होंने तो मुझे बीट बैग चाहिए, तो मैं बीट बैग निकाल के दी। हमारे साथ कोई भक्त इस तरह साथ में होता, हम तुरंत उनको उठा देते थे नींद से। इसे मेरा एक और एक्सपीरियंस है कि हम लोग मायापुर से कलकत्ता ड्राइव कर रहे थे, उस टाइम गुरु महाराज को शिंगल्स हुआ था। शिंगल्स का पेन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल डिसीज शिंगल्स को काउंट करते हैं। तो गुरु महाराज को चेस्ट में शिंगल्स हुआ था, बहुत पेन हो रहा था। तो मायापुर से हम लोग निकले, गुरु महाराज ने पेन किलर ली हुई थी, और रास्ते में वही आदत, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा वैसे ही मैं सो गया। गुरु महाराज के बगल में पूरे एकदम फुल सो रहा था। तो गुरु महाराज कलकत्ता पहुंचने के बाद एकदम जब ट्रैफिक की साउंड हुआ, ये हुआ, मतलब 4 घंटे की जर्नी के बाद जब मेरी नींद खुली, तब गुरु महाराज बोलते हैं कि क्या आप आचार्य रत्न प्रभु को फोन कर सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि गुरु महाराज एक बार उठा के बोल सकते, तो हम लोग रेडी रहते थे, जस्ट आने के बाद डॉक्टर के पास चले जाते थे। लेकिन गुरु महाराज ने उठाना इतना जरूरी नहीं समझा अपने पेन के आगे। तो गुरु महाराज हमेशा इतना सहन करते हैं और उससे हमको एनकरेज करने का प्रयास करते हैं। सेकेंड है कारुणिका, उनकी कृपा। जैसे मैं शिंगल्स के बारे में बोल रहा हूँ, कैसे वो दूसरों को हेल्प करने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए, दूसरों को एलिवेट करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। जैसे शिंगल्स के टाइम पे उन्होंने अपने गुरु भ्राता को लिखा था कि मैं इंग्लिश को हिंदी में पढ़ रहा हूँ, कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे ईमेल भेजा, मुझे शिंगल्स हुआ है, ये बहुत ही पेनफुल है, और डॉक्टर्स ने बोला है कि मुझे कंप्लीट रेस्ट चाहिए, और कम से कम 2-3 महीने के लिए मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन 3 दिन बेड में रेस्ट करने के बाद मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है कि मैं कहीं जाऊं, भक्तों से मिलूं और प्रचार करूं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रैवलिंग करूंगा। मैं उज्जैन से कलकत्ता गया, कलकत्ता से सिंगापुर गया, सिंगापुर से मलेशिया गया, और अभी मैं फ्लाइट लेने वाला हूं साउथ अफ्रीका के लिए। मैं चाहता हूं कि भक्तों की सेवा मैं आखिरी दम तक कर पाऊं। आई विश आई कैन सर्व डिवोटीज टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। आई एम स्टिल अलाइव एंड wherever I go, devotees seem to be happy to see me. मैं अभी भी जागरूक हूँ, जीवित हूँ, और जहां भी मैं जाता हूँ भक्त लोग मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। इसीलिए मैं ये सेवा को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो इतना सुंदर तरीके से गुरु महाराज ने लिखा कि उनको इतना पेन हो रहा है, डॉक्टर्स ने बोला 2-3 महीना पूरा रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद भी कारुणिका, दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों को एनकरेज करने के लिए, क्योंकि डिवोटीज जहां भी वो जाते हैं उनके अंदर एक उत्साह वर्धन होता है, उनकी भक्ति में तीव्रता आती है। गुरु महाराज ने अपने पेन को पीछे रखा। शिंगल से जुड़ी एक और कहानी, कलकत्ता में गुरु महाराज टीओबीपी का प्रोग्राम कर रहे थे, सेम शिंगल्स, एक्सट्रीमली पेनफुल। गुरु महाराज जब वो प्रोग्राम दे रहे थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं, नेट में है, आप देख के ये बोलेंगे कोई शेर गर्जना कर रहा है, उस तरह गुरु महाराज प्रवचन दे रहे थे। और टीओवीपी के लिए फंड रेजिंग करना, इंस्पायर करना, एक एक भक्त जो आ रहा था कमिटमेंट करके उसको मिलना, सब करना। तो हमको लग रहा था शायद गुरु महाराज ने पेन किलर सुबह ली है तो गुरु महाराज को पेन कम हो रहा है। तो बीच में गुरु महाराज इशारा करके बुलाते हैं, हम गए, गुरु महाराज बोलते हैं कि एक्चुअली मुझे एक्सट्रीम पेन हो रहा है शिंगल्स, क्या तुम जाकर मार्केट से कोई मेडिसिन ला सकते हो? और उनके चेहरे से बिल्कुल भी उन्होंने व्यक्त नहीं होने दिया कि मुझे इतना पेन हो रहा है या मैं इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ। तो इसको बोलते हैं कारुणिका, कैसे गुरु महाराज हमेशा दूसरों को कृपा करने के लिए अपने खुद के बारे में नहीं देखते। फिर नेक्स्ट है सूर्य सर्वदेहिना, कैसे वो सबके वेल विशर है, सभी व्यक्तियों के लिए गुरु महाराज का कंसर्न कितना हाई होता है। जैसे एक बार साउथ अफ्रीका में गुरु महाराज को पता पड़ा एक फैमिली को फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ रही है, तो गुरु महाराज ने बोला ठीक है, मैं मंथली इतने इतने हजार रुपए आपको भेजूंगा।
फिर दूसरी फैमिली का पता पड़ा, गुरु बोले ठीक है मैं आपको इतने इतने रुपए हर महीने भेजूंगा। फिर एक भक्ति तीर्थ महाराज के डिसाइपल्स का गुरु महाराज को ईमेल आया कि उनके गॉड ब्रदर का ऑपरेशन होना है। तो गुरु महाराज ने तुरंत उनको पूछा कि पैसे की व्यवस्था है या नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं महाराज कुछ व्यवस्था नहीं है। तो गुरु महाराज तुरंत बोला कितना खर्चा होगा मैं उठाऊंगा। तो एक डिवोटी जो गुरु महाराज के साथ में थे, सीनियर डिवोटी, उन्होंने गुरु महाराज को, गुरु महाराज आप कितने लोगों को ऐसा करेंगे, आपका तो कोई इनकम है नहीं, आप कितने लोगों को इस तरह हेल्प करेंगे। तो गुरु महाराज बोले नहीं, वो लोग कृष्ण के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं। I would like to take care of everyone, especially those who have done so much to serve Krishna. Krishna takes care, but he takes care through his representatives. People see me as his representative and I want to help them. गुरु महाराज बोले कृष्ण अपने भक्तों का केयर रखते हैं और वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने भक्तों की केयर रखते हैं। तो यदि लोग मुझे भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी केयर रखूं। तो ऐसे करके गुरु महाराज बोल रहे, तो हिमांशु गुरु जो डिवोटी ने पूछा गुरु महाराज आप कितने लोगों का ऐसा करेंगे। गुरु महाराज बोले जितना मेरा सामर्थ्य होगा उतने लोगों का करूंगा, मैं 1000 2000 5000 जितना मेरा सामर्थ्य उतने लोगों का मैं करूंगा। तो इस तरह गुरु महाराज का हमेशा ही कंसर्न रहता था कैसे भक्तों को मैं ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूं। कंसर्न का एक और एस्पेक्ट होता है, सूर्य जो होता है, जो हमारा ट्रू वेलविशर होता है, वो हमको हमेशा पैम्पर नहीं करता। वो ऐसा नहीं है कि हम गलती भी करेंगे तो वो हमको हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो गुरु महाराज की जो डांट भी होती थी वो भी एक्चुअली हमारे लिए बहुत व्यस्कर है, क्योंकि गुरु महाराज खुद हमें करेक्ट करते। तो गुरु महाराज हमेशा, कभी भी उनको लगता था कोई चीज ढीली हो रही है तो गुरु महाराज करेक्ट करते थे। जैसे साउथ अफ्रीका में गुरु महाराज गए तो लौटते टाइम जोहान्सबर्ग से गुरु महाराज की फ्लाइट थी, तो शाम के टाइम पे जोहान्सबर्ग के भक्त गुरु महाराज से मिलने के लिए, तो गुरु महाराज बहुत अच्छे से उनसे बात कर रहे थे। और बातों बातों में गुरु महाराज ने पूछा कि आप सेमिनार में नहीं आए, मैंने जो सेमिनार दिया था लास्ट वीक। तो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज हम वृंदावन गए थे, वृंदावन से वापस आए। तो गुरु महाराज ने तुरंत करेक्ट किया कि देखो मैं इतना दूर से तुम्हारे लिए आता हूँ तुम्हें टाइम देने के लिए, और यदि तुम इधर उधर जाओगे तो तुम क्या सोचते हो कि इस तरह भगवान खुश होंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी कृष्ण भावनामृत में वृद्धि करूं, और अगर तुम उसका लाभ नहीं उठा पाओगे तो ये मेरी सेवा में तुम बाधा डाल रहे हो, क्योंकि भगवान ने मुझे सेवा दी है, मैं तुम्हें अपना संग देकर कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाऊं, और तुम अगर नहीं आओगे मुझसे मिलने, मुझसे सुनने, तो तुम मेरी सेवा जो कृष्ण के प्रति है उसमें बाधा डाल रहे हो। ऐसे ही गुरु महाराज जब उज्जैन में भी या मायापुर में भी जब भी देखते थे कि डिवोटीज थोड़ा भी ढीला हो रहे हैं तो गुरु महाराज हमेशा उनको करेक्ट करते थे। गुरु महाराज बोलते थे कि एक्चुअली जीबीसी मीटिंग के टाइम पे अलग अलग सन्यासी क्लास देते हैं, तो गुरु महाराज खुद सुबह जब क्लास का टाइम होता है तो मायापुर टीवी लैपटॉप में लगा करके गुरु महाराज सबकी क्लास सुनते थे डेली। कोई जूनियर भी भक्त दे रहा है तो गुरु महाराज डेली उनकी क्लास सुनते थे। तो कभी कभी गुरु महाराज बाहर आते थे लेक्चर के बीच में, देखते थे कि हम लोग जो सर्वेंट्स लोग हैं वो लोग वहाँ कोई प्रसाद ले रहा है, कोई सो रहा है, कोई बैठा है, सेवा के नाम से हम लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो गुरु महाराज तुरंत करेक्ट करते थे, बोले कि मुझे आवश्यकता लगती है कि मैं अपने गुरु भाइयों से सुनूं, तुमको आवश्यकता नहीं लगती, तो तुम अभी सबको जाओ मंदिर में क्लास अटेंड करो। ऐसे एक दिन श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज क्लास दे रहे थे मायापुर मंदिर में, तो गुरु महाराज स्पेशली चेक करने आए थे कितने लोग क्वार्टर्स में हैं, और सबको बोला कि नीचे जाओ क्लास अटेंड करो, केवल एक व्यक्ति इधर होना चाहिए, बाकी सब महाराज की क्लास अटेंड करो। ऐसे ही एक टाइम पे क्लास की बात आई, तो एक टाइम पे गुरु महाराज जी के डिवोटी के घर में रुके थे, तो माता जी गुरु महाराज को बहुत प्रेम करती, बहुत सेवा करती, दिन रात उनका रूम क्लीन करना, ये करना, प्रसाद बनाना, मीनू बनाना, बहुत केयर रखती। तो गुरु महाराज जब टेम्पल से वापस आए क्लास देकर, तो गुरु महाराज पूछते कि तुम कहाँ थी क्लास में, मैंने देखा नहीं। तो बोले गुरु महाराज आपके लिए प्रसाद रेडी कर रही थी, ये कर रही थी। तो गुरु महाराज ने उनको बहुत सीरियसली बोला, बोले तुम्हारे घर में मैं रुकने के लिए आया हूँ, और यदि तुम ही सीरियस नहीं हो भक्ति में तो मैं तुम्हारे घर पे आकर क्या करूं। तो ऐसा नहीं है, गुरु महाराज हम जानते गुरु महाराज का सॉफ्ट पार्ट कि गुरु महाराज हमेशा हमको बहुत लव देते, केयर देते, लेकिन गुरु महाराज कभी भी नहीं चाहते कि हम
भक्ति में ढीले पड़े। तो गुरु महाराज वो बैलेंस भी हमेशा रखते थे, क्योंकि एक पिता का ये अधिकार होता है कि बच्चे को डांट पाए। तो ये सुहृदय सर्वभूतन, और ऐसा नहीं कि कोई अपने शिष्य, इवन जो बाकी अभी आचार्य रत्न प्रभु पुणे में बता रहे थे कैसे गुरु महाराज उनको करेक्शन देते थे, क्योंकि एक रिलेशन है। गुरु महाराज सोचते थे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो लोग भी बहुत खुश होते थे कैसे गुरु महाराज उनको करेक्ट करते हैं, हर स्टेप पे गाइड करते हैं। गुरु महाराज के अंदर वो कभी भी ये भावना थी नहीं कौन उनका शिष्य कौन उनका शिष्य नहीं। उसके बाद है अजात शत्रु, ऐसा व्यक्ति जिसने शत्रु पर जय कर लिया, या जिसका शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, जिसका शत्रु है ही नहीं, इस तरह गुरु महाराज का व्यक्तित्व है। जैसे एक बार एक मंदिर में बहुत मुश्किल हुई थी, एक जो उधर के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और वो जीबीसी तक बात पहुंची थी कि वो मंदिर कैप्चर हो गया है, वो लोग नहीं मानना चाहते हैं कोई शासन, और वो प्रभुपाद के द्वारा स्थापित मंदिर था, और गुरु महाराज को उसका दायित्व दिया गया कि आप जाइए और इस सिचुएशन को हैंडल कीजिए। तो गुरु महाराज अकेले बिना किसी सिक्योरिटी बिना किसी भक्त के उस मंदिर में गए। उस टाइम पे उनकी मीटिंग चल रही थी, कम से कम 70-80 डिवोटी उधर थे जो कि गुरु महाराज के विरुद्ध थे कि वो आ रहे हैं इस मंदिर को दोबारा इस्कॉन में जोड़ने के लिए, और वो लोग नहीं चाहते थे कि इस्कॉन के साथ जुड़े, जो भी रीजन है। तो गुरु महाराज अकेले उधर गए और उन्होंने बोला कि मैं जीबीसी के बिहाफ पर आया हूँ और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप कोऑपरेट कीजिए। प्रभुपाद चाहते थे हम लोग एक मिलित भाव से इस्कॉन के अंडर में सेवा करें। तो जो उधर के टेम्पल प्रेसिडेंट थे जो अलग हो गए थे, उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया कि हम पुलिस को बुलाएंगे और इनको बाहर निकाल देंगे, और मंदिर की लाइट्स बंद कर दी। आप सोच सकते हैं आप किसी जगह में हैं, 80 लोग आपके विरुद्ध हैं, आपके खिलाफ पुलिस को बुला दिया गया है और लाइट्स बंद कर दी गई, आपके साथ क्या हो सकता है, आप थोड़ा कल्पना कर सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने उसी टाइम पे कीर्तन शुरू की। गुरु महाराज हमेशा अपने प्रवचन में बोलते हैं कि भगवत कीर्तन में कितना बल है, कैसे प्रभुपाद ने जापानीज का अटैक कलकत्ता से बचा दिया कीर्तन करके। तो वही चीज गुरु महाराज ने बोला, गुरु महाराज ने कीर्तन शुरू किया। जब कीर्तन शुरू किया तो शुरू में कोई रिपीट नहीं कर रहा था क्योंकि तो गुरु महाराज के विरुद्ध है, लेकिन धीरे धीरे 1, 2, 5, 10, 15, 20 जितने भक्त थे धीरे धीरे कीर्तन रिपीट करने लगे। अब वो लीडर को टेंशन हो गई कि अरे ये तो धीरे धीरे पार्टी चेंज कर रहे हैं लोग। और गुरु महाराज ने कीर्तन जो किया, उन्हीं के ग्रुप में से कोई व्यक्ति जिनको स्विच पता था वो जाके स्विच ऑन कर गया लाइट्स का। गुरु महाराज प्रभुपाद के सामने चले गए और नृत्य करते करते गुरु महाराज कीर्तन करने लगे, और सारे जितने डिवोटी थे जो एक समय पे अलग थे वो गुरु महाराज के साथ कीर्तन करने लगे। वो लीडर को बिल्कुल मतलब ऐसा लगने लगा मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया। जब पुलिस आई, पुलिस ने देखा वो अकेला खड़ा है और इधर गुरु महाराज के साथ 70-80 भक्त नृत्य कर रहे हैं। तो पुलिस ने बोला कि आप किसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं, हम 80 लोगों को जेल में लेके जाएंगे। तो पुलिस ने जब ड्रॉप कर दिया, भक्त लोगों ने गुरु महाराज का संग देने लगा। उसके बाद वो टेम्पल प्रेसिडेंट मंदिर छोड़ के जाना पड़ा। आज वो इस्कॉन का मंदिर दोबारा इस्कॉन जीबीसी के अंडर में है। तो उस तरह गुरु महाराज किस तरह जो लोग उनके विरुद्ध हैं उनको भी जय करने का गुरु महाराज के अंदर इतना कैपेसिटी है। हरिनाम के ऊपर विश्वास, प्रभुपाद के ऊपर विश्वास, इसलिए बहुत सारे गुरु महाराज के गुरु भाई उनको क्रैक हीलर बोलते थे। जहां भी क्रैक होता है वहां पर गुरु महाराज जाके उसको जोड़ देते। जहां भी मुश्किल होती है, कोई ग्रुप अलग जाना चाहता है, कोई लीडर अलग जाना चाहता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते गुरु महाराज को, आप जाइए उनको दोबारा लेकर आइए। तो उस तरह गुरु महाराज का कॉन्ट्रीब्यूशन अजात शत्रु, जिसके साथ भी गुरु महाराज ने डीलिंग की वो शत्रुता भूल गया। ये गुरु महाराज का विशेष गुण हम देख सकते शास्त्र के हिसाब से। और इतने शत्रु नहीं, लेकिन जो गुरु महाराज के प्रिय बंधु हैं वो भी इतना हार्दिक भाव से गुरु महाराज के प्रति प्रेम रखते हैं, गुरु महाराज का उनके प्रति इतना प्रेम है। वो देखकर यदि हमारे अंदर कोई कल्मश होगा, कोई मत्सर्य होगा, वो भी हम तुरंत त्याग कर सकते हैं। जैसे गुरु महाराज के गुरु भाइयों के साथ जो डीलिंग है वो तो जगत प्रसिद्ध है। जैसे गुरु महाराज जब जीबीसी मीटिंग्स में जाते हैं, तो जीबीसी मीटिंग में जब मैं बहुत बार गुरु महाराज का बैग लेके गया तो
गुरु महाराज जब जाते थे तो बहुत स्पेशल गुरु महाराज के भाई, गुरु भाई लोग उनका वेलकम करते थे। जैसे एक बार अभी जब मायापुर में मीटिंग हुई थी, गुरु महाराज जैसे एंटर हुए तो वीर कृष्ण महाराज और दो तीन सन्यासी गुरु महाराज के पास में मीटिंग छोड़ के उठ करके आए, बोले हियर कम्स द सन, अब सूर्य का उदय हो गया, अभी हमको कोई चिंता नहीं करना है, अभी हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उस तरह उनका कमेंट था। और गुरु महाराज जब जीवीसी मीटिंग में बोलते थे तो सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस कर, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा होता था सब लोग गुरु महाराज सुनना चाहते थे। और मैं कुछ टाइम गुरु महाराज को करस्पॉन्डेंस में सेवा किया तो मैं देखता था बहुत बहुत सीनियर सन्यासी गुरु, वो लोग गुरु महाराज को लेटर लिखते थे कोई डाउट पूछने के लिए, कोई शास्त्रिक व्यवधान, कुछ शास्त्रिक डाउट कुछ उसको क्लियर करने के लिए। तो उस तरह गुरु महाराज हमेशा ही गुरु भाई को सेवा रूप में उस तरह प्रेम करते थे। एक बहुत आंतरिक ये हुई थी, लीला हुई थी, जो मायापुर में गुरु महाराज पंचतत्व के सामने, पंचतत्व अभिषेक था तो पंचतत्व के सामने दर्शन कर रहे थे और श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज दर्शन करने के लिए आए थे। तो उस टाइम पे महाराज की सर्जरी कुछ समय पहले ही हुई थी। और अच्छा, उसकी पहले एक कहानी सुनाऊंगी, जो गुरु महाराज की जो सर्जरी हुई थी वो कहानी में सुनाऊंगी। जो उस टाइम पे गुरु अमेरिका में थे, तो जैसे गुरु महाराज को पता पड़ा उनका लीवर ट्रांसप्लांट होना है, किडनी ट्रांसप्लांट होना है, तो गुरु महाराज वो जो सर्जरी शुरू होने के पहले से लेके और उनको होश आने तक गुरु महाराज ने 1 घंटा भी रेस्ट नहीं किया। पूरे टाइम गुरु महाराज जागे थे। वो 12-15 घंटे की शायद सर्जरी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। और एनेस्थीसिया देने के पहले से लेके होश आने तक गुरु महाराज पूरा टाइम, हर आधे घंटे में, हर पौन घंटे में महावरा प्रभु को, श्याम मधुसूदन प्रभु जो उस टाइम श्री श्रीमद जयप्रकाश स्वामी महाराज की सेवा कर रहे थे, उनको हर आधे घंटे पौन घंटे में फोन लगाते थे, बोलते महाराज की सर्जरी कैसी चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उस तरह हुआ था। और जैसे ही महाराज को होश आया, गुरु महाराज बोले मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज थे ऑरलैंडो में, वो थे चेन्नई में। तो गुरु महाराज को जाने के लिए जब रेडी हो गए, गुरु महाराज ने टिकट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो वहां से जो मेडिकल टीम महाराज की थी उन्होंने बोला कि महाराज आप आ तो सकते लेकिन मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा वो कमजोर है इम्यूनिटी में अभी कि डॉक्टर किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा है कि वो उनके साथ मिले। तो गुरु महाराज बोले कि क्या करना पड़ेगा कि मैं महाराज से मिल पाऊं। तो उन्होंने बोला महाराज यदि आप मिलना चाहते हैं आपको 2 वैक्सीन लेना पड़ेगा, आपको 3-4 दिन फीवर रहेगा, और वो यदि आप कर पाएंगे तो आप महाराज बोलते। गुरु महाराज तुरंत मैं करने के लिए रेडी हूँ। अमेरिका में गुरु महाराज ने डॉक्टर को बुलाया, दोनों वैक्सीन ली, और पूरा ट्रेवलिंग भर गुरु महाराज को बुखार रहा, क्योंकि 3-4 दिन की ट्रेवलिंग थी, ऑरलैंडो से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से चेन्नई, न्यूयॉर्क से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, उस तरह पूरा जो ट्रेवलिंग किया गुरु महाराज को बुखार रहा। उसके बाद गुरु महाराज आए हॉस्पिटल में, पूरा किट पहन करके अंदर गए, और जैसे ही गुरु महाराज अंदर गए रूम में, जयपताका स्वामी महाराज रोने लगे और गुरु महाराज उनको देख के रोने लगे। और दोनों का इतना सुंदर डिस्कशन हुआ कि जयपताका महाराज ने बोला कि देखो मैं जब मुझे स्ट्रोक हुआ था और मैं जाने वाला था प्रभुपाद के पास, तुम आकर के मेरे पास चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे और आपने मुझे आदेश दिया था कि अभी आप नहीं जा सकते हो। तो मैं एक बहुत ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैंने आपका आदेश पूरा किया, मैं अभी तक हूँ। गुरु महाराज भी रोते रोते बोल रहे थे कि आप जैसे वैष्णव अगर हमें गाइड नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और प्रभुपाद ने जिस तरह अपने अंतिम समय पर ये प्रूफ किया था कि वो एक आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है, कि उनके शरीर में कोई बल नहीं था, वो बहुत टाइम से खा नहीं रहे थे श्रील प्रभुपाद, फिर भी प्रचार कर रहे थे, पुस्तक का अनुवाद कर रहे थे। उसी तरह आपने लाइक फादर लाइक सन, आपने भी ये प्रूफ कर दिया कैसे आप इतने ज्यादा शारीरिक कष्ट उठाते हुए प्रचार कर रहे हैं, भक्तों को हेल्प कर रहे हैं। तो आपने ये प्रूफ कर दिया आप प्रभुपाद के ट्रू सन है। तो इतना सुंदर आदान प्रदान हो रहा था। फिर गुरु महाराज को जयपताका महाराज ने बोला आप मुझे चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुनाइए, तो गुरु महाराज ने उनको चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुनाया। तो इतना सुंदर इंटरेक्शन दोनों के बीच में था। तो ये बात है उसके लगभग 1.5 महीने बाद मायापुर में पंचतत्व अभिषेक हो रहा था। तो जैसे ही गुरु महाराज ने जयपताका महाराज को देखा, वो उनके पास में चल के जाने लगे बात करने के लिए। तो
क्योंकि महाराज चेयर पे बैठते हैं, गुरु महाराज खड़े थे, झुक करके बात कर रहे थे। तो जयप्रकाश माई ने मास्क पहना हुआ था क्योंकि उस टाइम पे उनको बहुत इन्फेक्शन का डर था। तो गुरु महाराज झुक करके उनसे बात कर रहे थे, तो उनका एक सेवक आया और उन्होंने गुरु महाराज के हाथ में मास्क दे दिए। तो गुरु महाराज मास्क पहन के बात करने लगे। तो जब ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया, गुरु महाराज मीटिंग में चले गए, मीटिंग कंप्लीट करके सब करके शाम को जब रूम में वापस आए, देखा महाराज का वो सर्वेंट और एक और सर्वेंट, दो लोग गुरु महाराज के क्वार्टर्स के बाहर में बैठे हुए। तो गुरु महाराज ने पूछा क्या हुआ, आप लोग कुछ बोलना चाहते हो? तो वो लोग रोने लगे, बोलते कि हमें हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद जयप्रकाश स्वामी महाराज ने भेजा है। उन्होंने बोला तुमने एक शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध किया है। बोले भक्ति चरण महाराज मुझसे बात कर रहे थे, तुम अपनी मर्यादा उल्लंघन करके उनके हाथ में मास्क देने की तुम्हारी हिम्मत हो गई। बोले मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। इस तरह गुरु महाराज ने हमको बोला, अभी हमको मालूम नहीं हम कहाँ जाएंगे, इसलिए आपके पास में आए। तो गुरु महाराज ने पहले तो उनको अंदर बुलाया, बैठा के प्रसाद खिलाया। बोले सुबह से कुछ खाया नहीं, उनको प्रसाद खिलाया। उसके जयप्रकाश महाराज को फोन किया, उनको बोला कि आपके सिवा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं अपराध तो मैं बहुत खुश हुआ कि उन्होंने मेरे हाथ में मास्क दिया, कि आपकी सेहत के लिए वो इतना ज्यादा कंसर्न है। तो उस तरह दो शुद्ध भक्तों के बीच में इस तरह आदान प्रदान देखने का मौका मिला कि गुरु महाराज अपने गुरु भाई से कितना प्रेम करते हैं और वो गुरु महाराज से कितना प्रेम करते हैं। तो उस तरह गुरु महाराज अजात शत्रु। फिर शांता, कितना भी कुछ भी होता रहे, गुरु महाराज बहुत शांत स्वभाव से उसको डीलिंग करते हैं। कभी कभी हमारा कोई मीटिंग होती है, कुछ डिस्कशन होता है, हमारा माइंड ऑफ हो जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। गुरु महाराज इतना सब जीबीसी मीटिंग अटेंड करते थे, सब करते थे, उसके बाद भी उनका जो बोलने का स्टाइल है, हम सब जानते हैं, जो हमारा गुरु महाराज नाम बुलाते हैं या गुरु महाराज हमको हरे कृष्णा बोलते हैं, ये पूछते तुम कैसे हो, तो हमको लगता है कोई अमृत डायरेक्ट कान में डाल रहा है। इस तरह कोई भी नहीं बुला सकता है हमको, इस तरह कोई भी हमारे साथ बातचीत नहीं कर सकता है। तो गुरु महाराज इतना कुछ हैंडल करने के बाद, दिन रात कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करने के बाद, और उनके सेवकों की मूर्खता सहन करते हुए, सब कुछ करते हुए भी, लेकिन गुरु महाराज बहुत ही प्रेम से भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे एक बार गुरु महाराज बहुत लंबी जर्नी के बाद इंडिया आए, तो जो सिटी में आए थे वहाँ जो होस्ट थे गाड़ी लेट हो गई, तो गुरु महाराज वहाँ खड़े रहे। आप कल्पना कर सकते, गुरु महाराज एयरपोर्ट में खड़े हैं, गाड़ी 20 घंटा फ्लाइट अटेंड करने के बाद, इस तरह। तो होस्ट आए, गुरु महाराज गाड़ी में बैठ गए, घर पे आए तो प्रसाद रेडी नहीं था, वो प्रसाद रेडी किया। सब कुछ करने के बाद गुरु महाराज ने प्रसाद लिया। गुरु महाराज प्रसाद लेने के बाद बोलते हैं कि तुम लोग मुझे कितना अच्छे से सेवा करना चाहते हो, लेकिन मैं देखो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू, आई एम जस्ट टेकिंग सर्विस फ्रॉम यू। तो ऐसा जब बोला तो वो लोग रोने लगे, बोले गुरु महाराज हम लोग इतना मिस्टेक करे, आप इतना शांत स्वभाव से कैसे सहन कर पाते हैं ये सब। तो गुरु महाराज जितने भी मेरे पर्सनल भी कुछ एक्सपीरियंस है, ये मायापुर में फर्स्ट टाइम जब गुरु महाराज के साथ गया था, तो मेरे मम्मी पापा को पता पड़ा कि मैं मायापुर में हूँ और बहुत टाइम से घर भी नहीं गया था, तो वो लोग पीछे पीछे मायापुर तक आए थे। तो मायापुर में आने के बाद गुरु महाराज को पता पड़ा मेरे पेरेंट्स आए, तो गुरु महाराज ने बोला कि तुम उनके साथ टाइम देना चाहिए। तो मैं उनको सेटिंग कर दिया, उनके लिए एकोमोडेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो फिर भी मैं गुरु महाराज के आसपास में ही था। तो प्रसाद सर्विस, एक ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के बाद फिर गुरु महाराज मीटिंग में जा रहे थे, उनके साथ गया, वापस आया, सब कुछ। तो गुरु महाराज बोलते कि तुमको मैं बोला तुम्हारे पेरेंट्स को टाइम देने के लिए, तुम वहां नहीं जा रहे हो। तो बोला गुरु महाराज मैं सोच रहा था आपको, नहीं मैं अपना संभाल लूंगा, तुम पेरेंट्स को टाइम। तो उसके पहले गुरु महाराज ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर टाइप करने के लिए दिया था, और क्योंकि गुरु महाराज ने बोला पेरेंट्स के पास चले जाओ, तो मैं भूल गया लेटर टाइप करने के लिए। तो जब मैं पेरेंट्स के साथ घूम रहा था अलग अलग योगपीठ और सुरभीगंज, अलग अलग जगह, तो गुरु महाराज ने मुझे फोन करने का प्रयास किया, लेकिन नेटवर्क कारण गुरु महाराज फोन नहीं, मेरा फोन कनेक्ट नहीं हुआ। तो गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर मैसेज भेजा। गुरु महाराज बोलते हैं कि प्लीज गिव टाइम टू योर पेरेंट्स, डोंट वरी अबाउट एनी सर्विस, ओनली इफ यू कैन सेंड मी दैट इंपॉर्टेंट लेटर, आई एम वेटिंग फॉर इट। तो मैं इतना ज्यादा मुझे गिल्टी फील हुई, मैं मम्मी पापा को बोला हम लोग तुरंत वापस जाएंगे, जाके मैं टाइप करके गुरु महाराज को लेटर दिया। तो गुरु महाराज इस तरह
हमेशा ही शांत स्वभाव से, भले ही जीबीसी मीटिंग चल रही है, गुरु महाराज को इंपॉर्टेंट लेटर वहां प्रेजेंट करना है, स्पीच में पढ़ना है, और इधर मैं अपने मम्मी पापा को धाम घुमा रहा हूँ, लेकिन गुरु महाराज जानते हैं कि माँ बाप के साथ में है, तो गुरु महाराज ने इतना शांत रूप से, इतना सेंसिटिव डीलिंग गुरु महाराज ने किया कि उसको भूलना कभी भी संभव नहीं। और गुरु महाराज जानते हैं कि कब किसको कैसे एनकरेज करना है। जैसे इधर मायापुर की बात है, कीर्तन मेला आदिवास के टाइम, गुरु महाराज कीर्तन मेला में गा रहे थे, गाने के पहले तो मायापुर मंदिर ने गुरु महाराज को बोला, ये वैष्णव कल्चर के हिसाब से हम जितने भी भक्त मंदिर में आए सबको चंदन लगाएंगे और माला पहनाएंगे, इस तरह हम सबको, सब भक्त जितने ही मायापुर मंदिर में, सबको स्वागत करेंगे। तो सब सीनियर भक्त के हाथ में माला दिया, किसी के हाथ में चंदन दिया, इस तरह। तो मैं गुरु महाराज के एकदम ठीक बगल में ही था, तो गुरु महाराज सबके पास जाके उनको माला पहना रहे थे। तो मैं सोच रहा था मैं तो बगल में, मुझे तो मिलेगा ही, तो मुझे छोड़ के गुरु मतलब मेरे बगल वाले को दिया, इधर वाले को दिया, पीछे वाले को दिया, सबको दिए, मुझे नहीं दिए। तो मैं मन में सोच रहा था ये गुरु महाराज मुझे नहीं दे रहा है, मेरे मन में ऐसे बहुत, मेरे छोड़, हम तो साथ में रहते हैं, हमको ठीक है छोड़ दो। तो फिर उसके बाद गुरु महाराज ने कीर्तन गाया, सब कुछ किया, उसके छत पे जा रहे थे, अपने रूम पे जाने के लिए राधा माधव की छत पे, एकदम से पीछे मुड़े, ओह मैंने तुमको माला नहीं दी। तो गुरु महाराज खुद का माला उतार के गुरु महाराज ने माला दी। तो इतना सेंसिटिव डीलिंग, इतना कुछ जब चल रहा है आसपास में, हमारा तो इतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन गुरु महाराज एक एक डिटेल, कैसे शांत स्वभाव से गुरु महाराज डील करते हैं, कैसे गुरु महाराज प्रोत्साहन देते हैं, ये गुरु महाराज के विशेष गुण शांत है। उसके बाद साधवा, साधवा होता है जो शास्त्र को पालन करते हैं। शास्त्र में जो विधि दी है, गुरु महाराज कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हम लोग जानते हैं गुरु महाराज का शेड्यूल, रात में 2 बजे उठकर गुरु महाराज जप करते हैं, मंगला आरती के पहले अपना जप कंप्लीट करते हैं। और मंदिर में यदि जाएंगे या नहीं जाएंगे, दोनों ही केस में गुरु महाराज अपना खुद का मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं। ऊपर में संसार दावानल प्रार्थना, अकेले बैठ के, आप बाहर से सुन सकते हैं, ऑफिस के बाहर से पूरा साउंड आता है, पूरा संसार दावानल प्रार्थना, उसके बाद नरसिंह कवच, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, चैतन्य चरितामृत का मंगलाचरण, उसके बाद अपना खुद का गायत्री, संन्यास मंत्र, सब लोग जब करने के बाद उसके गुरु महाराज को बहुत सारी प्रार्थना कंठस्थ है, जिस तरह कुंती देवी की प्रार्थना, गजेंद्र मोक्ष प्रार्थना, और ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, ब्रह्म संहिता, जगन्नाथ अष्टकम। तो इस तरह गुरु महाराज अलग अलग प्रार्थना रोज एक एक सिलेक्ट करके गुरु महाराज भगवान को अर्पण करते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग शास्त्र को पालन करना, यदि पानी भी पियेंगे तो गुरु महाराज आचमन करते हैं। इसे जितना छोटा छोटा डिटेल गुरु महाराज जितना शास्त्र में विधि है उसको पालन करते हैं। और विग्रह के प्रति गुरु महाराज का विशेष अटैचमेंट। जिस तरह कभी गुरु महाराज फोन लगाते थे, मैं ऑल्टर में रहता था, और बाद में कोई भक्त बुलाने आते थे, गुरु महाराज आपको बात करना चाहते हैं, मैं ऑल्टर में से बाहर जाके गुरु महाराज फोन पर बात करते। गुरु महाराज पहले बोलते थे कि मैं माफी चाहता हूँ कि मदन मोहन की सेवा से तुमको बुलाया, और तुम जब वापस जाओगे तो मेरे बिहाफ पे मदन मोहन को सॉरी बोलना, थोड़ा अर्जेंट था इसलिए तुमको बुलाया। तो इतना मतलब विग्रह के लिए इतना सेंसिटिव। हम तो विग्रह आराधना करते गुरुदेव के माध्यम से, कि गुरुदेव हमको विग्रह की सेवा में लगाते, लेकिन जब गुरु महाराज हमको डायरेक्ट भी बुलाते थे तो बोलते थे कि मैंने तुमको विग्रह की सेवा में बुलाया, स्पेशली माफी मांगना। एक बार तिरुपति में गुरु महाराज प्रसाद ले रहे थे, तो प्रसाद सब सर्विस हो गया, टेबल पे सब रह गया। गुरु महाराज बोलते हैं कि मुझे एक चीज का बहुत दुख लगता है मन में, आई फील वेरी बैड अबाउट वन थिंग। क्या? कि मेरे लिए जो कुकिंग होता है वो बहुत सारे मंदिर में राजभोग से भी अच्छा स्टैंडर्ड है। तो मैं चाहता हूँ मेरे एक एक शिष्य को मैं ट्रेन करूंगा और एक एक मंदिर में भेज दूंगा कि वो लोग राजभोग कुकिंग भगवान का ठीक से अर्पण करेंगे, क्योंकि मैं जो प्रसाद ले रहा हूँ वो भगवान के प्रसाद से कैसे अच्छा हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे शिष्यों को ट्रेनिंग दूंगा, और हर मंदिर में एक एक शिष्य को मेरे भेजूंगा जो राजभोग कुकिंग भगवान को अच्छे से करके खिलाएंगे। ऐसे उज्जैन में अभी मुंबई जाने के पहले एक दिन गुरु महाराज दूध पी रहे थे, दूध पीते पीते बोलते हैं कि ये दूध कहाँ से है? तो बोला गुरु महाराज हमारे गौशाला का दूध है। तो गुरु महाराज बोले कितने गाय अभी दूध दे रहे हैं? तो बोले गुरु महाराज बहुत टाइम से कोई बच्चा हुआ नहीं तो गाय दूध नहीं दे रहा है, एक गाय दूध देता है।
तो गुरु महाराज बोले एक गाय दूध देता है तो तुम वो दूध मेरे पास लेके क्यों आते हो? मदन मोहन की सेवा में लगना चाहिए। बोले आज से मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो गुरु महाराज ने उस दिन से दूध पीना बंद कर दिया। बोले मैं मदन मोहन के सेवा से मैं क्यों दूध दूंगा। बोले गुरु महाराज हम ऐसा करेंगे, वो मदन मोहन को ऑफरिंग करेंगे, उसके बाद आपको लेके आएंगे। गुरु महाराज बोले फिर तुम लोग का मन में इस तरह रहेगा, यू विल बी थिंकिंग that it is for Guru Maharaj, but we will offering to Madan Mohan and bringing for Guru Maharaj. So I will not take milk at all. तो उस दिन से गुरु महाराज ने दूध लेना ही बंद कर दिया जब उन्होंने सुना कि मदन मोहन के लिए दूध नहीं जा रहा है, उनके लिए दूध आ रहा है। तो उस तरह गुरु महाराज का जो हमेशा ही अटैचमेंट है। एक बार गुरु महाराज एक मंदिर में प्रसाद ले रहे थे, राजभोग प्रसाद। तो प्रसाद लेते लेते गुरु महाराज ने खीर टेस्ट की। तो गुरु महाराज ने खीर टेस्ट करके बोला ये दूध जल गया था, और पुजारी ने फिर भी ये दूध से खीर बना के भगवान को ऑफरिंग की। गुरु महाराज ने पुजारी को बुलाया और गुरु महाराज ने बोला कि देखो एक पुजारी को बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए। आप जब भगवान को भोग लगा रहे हैं तो आप ऐसे जला हुए दूध की खीर कैसे भगवान को भोग लगा सकते? तो इस तरह नहीं कि अभी कुछ नहीं है करके हम ऑफरिंग कर देंगे। गुरु महाराज इस तरह विग्रह के लिए शास्त्र में जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न। और हमारा जो मुख्य व्यक्ति भागवत, व्यक्ति शास्त्र हमारे लिए सबसे प्रमुख महाभागवत श्रील प्रभुपाद के प्रति गुरु महाराज का प्रेम, गुरु महाराज की कॉन्शियसनेस हमेशा ही प्रभुपाद को कैसे हम प्लीज करेंगे, प्रभुपाद के बारे में कैसे हम लोग ख्याति बढ़ा सकते हैं। तो मैं रिपीट नहीं करने के साथ दूसरा कोई पास टाइम, बहुत कुछ प्रमुख पास टाइम है, लेकिन क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहता एक अलग कुछ बताऊंगा। गुरु महाराज एक बार कृष्ण रूपा माता जी प्रभुपाद की शिष्य, उनके साथ में बात कर रहे थे कि एक बुक के बारे में। तो कृष्ण रूपा माता जी गुरु महाराज को बोल रही थी कि आपको अगर कोई बुक लिखना है तो आप अलग से बैठिए, अलग से थोड़ा टाइम निकालिए, उज्जैन में हो, मायापुर में हो, डीलैंड में हो, जहाँ भी 2-3 महीना छुट्टी लेके आप बुक लिखिए, नहीं तो आप बुक नहीं लिख पाएंगे। तो गुरु महाराज तुरंत बोले कि देखो प्रभुपाद के साथ तो मैंने ऐसा नहीं सीखा। प्रभुपाद ट्रैवलिंग करते थे, रात में बुक ट्रांसलेशन करते थे, और कभी कभी मैं जाके बैठ जाता था, सुनता था, और मैं देखता था प्रभुपाद कितनी गंभीरता से एक एक शब्द को 5 मिनट 10 मिनट कभी कभी 15 मिनट आधा घंटा इस तरह सोच सोच के एक एक वर्ड प्रभुपाद बोलते थे। तो मैं अभी कल्पना नहीं कर पा रहा प्रभुपाद कैसे वो करते थे। और गुरु महाराज ने वही एग्जाम्पल फॉलो किया। जब उन्होंने ओशन ऑफ मर्सी लिखी, उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया, कहीं भी वो रुके नहीं, अपना शेड्यूल जो उनका होता है एज इट इज, एक सिटी में एक दिन, 2 दिन एक सिटी में, दिन भर प्रवचन मीटिंग सब करते हुए रात में उठते थे 1 बजे ओशन ऑफ मर्सी। इसी तरह गुरु महाराज ने सारे ग्रंथ भी अनुवाद उसी तरह किए हैं। ओशन ऑफ मर्सी बांग्ला भी गुरु महाराज ने खुद नहीं लिखा, इसी तरह सब कुछ चलते हुए गुरु महाराज ने कंप्लीट किया। तो प्रभुपाद के प्रति उनका इस तरह रिमेम्बरेंस हमेशा। बड़ौदा में एक बार एक नए भक्त को, उनका नाम भक्त प्रभु ही है, उनको बोला कि आप गुरु महाराज के हाथ धुलाइए। तो पहली बार जा रहा है तो सब कुछ शेक हो रहा था, उनका वो जो पात्र है वो शेक हो रहा था, जग शेक हो रहा था, सब कुछ शेक हो रहा था। तो पानी डाल नहीं रहे थे, वो शेक होने के कारण अपने आप पानी गिर रहा था, ऐसा मान लीजिए। तो गुरु महाराज उनको बोलते रुको। बोले मैं जब प्रभुपाद को एक बार ऐसे पहली बार हाथ धुला रहा था तो मेरे साथ एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ था, और प्रभुपाद ने मुझे बोला था कि अब पानी पैसे से आता है क्या, इतना क्यों डर रहे हो। तो गुरु महाराज ने तुरंत प्रभुपाद के साथ लिंक करके उनको बोला कि, और फिर वो भक्त को बहुत उत्साह है, हाँ प्रभुपाद ने गुरु महाराज को इस तरह बोला था तो हम लोग भी ऐसा बोल सकते। एक बार ऐसे एक बहुत सीरियस डिस्कशन जीबीसी में हो रहा था एक किसी मुद्दे को लेकर के, और गुरु महाराज का एक मत उसमें था, और गुरु महाराज ने बहुत लंबा आर्टिकल उस दिन डिक्टेट किया, लगभग 3-4 घंटे गुरु महाराज ने उसके ऊपर काम किया। और जब गुरु महाराज भेजने ही वाले थे तो एक भक्त का मैसेज आया कि इस तरह प्रभुपाद ने इस संदर्भ में ऐसा बोला है। तो जैसे ही गुरु महाराज ने पढ़ा, उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये प्रभुपाद के शायद ये स्टेटमेंट को ओवर रूल कर जाएगा, तो मैं नहीं चाहता प्रभुपाद ने जो बोला उसके ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा। तो गुरु महाराज ने तुरंत वो डिलीट कर दिया। तो पूरे दिन की मेहनत उन्होंने एक मैसेज से कि हाँ प्रभुपाद ने इस बारे में ये बोला है तो मैं उसको ओवर रूल नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए वो तुरंत गुरु महाराज ने डिलीट कर दिया। तो इस तरह गुरु महाराज का हमेशा ही प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद गत प्राण, हमेशा ही गुरु महाराज प्रभुपाद के बारे में सोचते हैं। और इस तरह जब गुरु महाराज
हमारे साथ डीलिंग करते हैं या हमें इंस्पायर करते हैं, इस तरह जब गुरु का वियोग होगा तो स्वाभाविक रूप से हम सबको बहुत ज़्यादा पेन होगा। बहुत सारे भक्त लोगों ने एक्सप्रेस किया किस तरह वो खा नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, वो तो इस तरह स्वाभाविक है। गुरु माँ ने खुद ने एक बार बोला था कि ये मत देखिए कि कोई व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन करता है, ये देखिए कि वो जब चला जाता है तब क्या स्थिति होती है। और आज हम देख पा रहे हैं पूरा विश्व आज गुरु महाराज के प्रति जितना व्याकुल हो रहा है, जितना दुखी हो रहा है, जितना उनको मिस कर रहा है, जितना गुरु महाराज के प्रति उनका कृतज्ञता बढ़ती जा रही है, उससे हम समझ सकते गुरु महाराज की वैष्णवता किस स्तर की है। गुरु महाराज को एक माता जी ने एक बार पूछा था कि गुरु महाराज आप सबसे ज्यादा आपको रेस्ट कहाँ अच्छा मिलता है? तो गुरु महाराज ने बहुत सोचा, गुरु महाराज बोले मायापुर में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा रेस्ट मिलता है। और एक बार एक भक्त ने गुरु महाराज पूछा, गुरु महाराज यदि आप स्पिरिचिंग रिटायर होके यदि एक जगह में रहना चाहेंगे, भजन करना चाहते तो आप कहाँ जाएंगे? तो गुरु महाराज ने बोला मैं बरसाना में रहना चाहता हूँ। तो कुछ टाइम बाद, कुछ 1-2 साल बाद गुरु महाराज को भक्त ने दोबारा पूछा, गुरु महाराज एक बार मैं आपको पूछा था आप रिटायर होना चाहेंगे तो बरसाना में। तो गुरु महाराज बोला नहीं, अभी मेरे बहुत शिष्य हैं और उन लोगों को बरसाना में बहुत दिक्कत होगी, तो यदि मैं रिटायर होऊंगा तो मैं मायापुर में रिटायर होना चाहूँगा। तो भगवान ने उस तरह आयोजन गुरु महाराज के लिए किया कि इस तरह पैंडेमिक के बीच में जहाँ इतना रिस्ट्रिक्शन है, गुरु महाराज को भगवान ने अरेंज, गुरु महाराज ऑरलैंडो से मायापुर आकर के यथायोग्य सम्मान जो गुरु महाराज को मिलना चाहिए वैष्णव पद्धति से गुरु महाराज को समाधि मिली। तो उस तरह गुरु के प्रति हमारा समर्पण जितना हम रख पाएंगे उतना ही हमारे आध्यात्मिक उन्नति होगी। मैं गुरु महाराज के तिरुभाव के बाद एक प्रवचन सुन रहा था, बहुत बार ये चीज गुरु महाराज सुना लेकिन कभी क्लिक नहीं हुई, लेकिन वो सुनने में जब अभी आया तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा दी है। गुरु महाराज में बता रहे थे कि जब योगी या ज्ञानी जब तपस्या करते हैं तो जब वो परफेक्ट हो जाते हैं चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन हृदय में करते हैं। लेकिन जब भक्त अपनी साधना में, अपनी भक्ति में परिपक्व हो जाता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गुरु महाराज बोलेंगे तो वो कृष्ण का दर्शन करे, गुरु महाराज ने इस तरह बोला नहीं। गुरु महाराज बोलते तो वो अपने गुरुदेव का दर्शन अपने हृदय में करते हैं और गुरुदेव उनको डायरेक्ट गाइड करते हैं। तो ये चीज हमारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारी आशा है कि हम यदि अच्छे से भक्ति करेंगे, गुरु महाराज के निर्देश का पालन करेंगे, एक दिन गुरु महाराज का फिर से दर्शन अपने हृदय में कर पाएंगे, फिर से उनका वाणी, उनका जो हमारे फीलिंग है दोबारा से हम उसका स्वादन कर पाएंगे। तो वही आशा से हम लोग भक्ति तीव्रता से कर सकें। और गुरु महाराज को एक बार एक भक्त ने पूछा था, ये मैं जस्ट इंदौर के भक्तों के लिए शेयर करना चाहता हूँ। एक गुरु महाराज को एक भक्त ने पूछा था मायापुर में कि गुरु महाराज आप तो हमारे साथ में हैं, हमको हमेशा गाइड कर रहे हैं, जब आप चले जाएंगे हम लोग क्या करेंगे? तो गुरु महाराज ने बोला था मैं उज्जैन में मंदिर बनाया है और यदि आपको कभी भी मेरा इस तरह सेपरेशन फील होगा आप उज्जैन आकर के, वो उज्जैन मंदिर मुझसे अभिन्न है, इस तरह गुरु महाराज ने उनको बोला था। तो अभी तो लॉकडाउन स्थिति है, लेकिन जैसे ही थोड़ा स्थिति क्लियर होती है आप लोग उज्जैन आइए। हम लोग को भी बहुत सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग जब आएंगे हमको सपोर्ट मिलेगा, आपको भी गुरु महाराज की अनुभूति अच्छे से होगी। तो मैं अभी टाइम हो गया है, मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग आशीर्वाद कीजिए, जिस तरह गुरु महाराज चाहते हैं उस तरह मैं उनके आदेश का पालन कर पाऊँ और आप लोगों की गाइडेंस के अंदर अपना सेवा पूजा कर पाऊँ। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर आज